हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस आपको करवाए थे उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ आगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी के आपके जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपर है उसमें ये क्वेश्चन होगा। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है और क्वेश्चन के अंदर एक अलग और नई चीज़ आपको ये मिली कि इसके अंदर आपको जो फिक्स कॉस्ट है वो भी 2-3 पार्ट्स में दी हुई है और साथ साथ इसमें वेरिएबल कॉस्ट है उसके भी अलग अलग टुकड़े बना रखे हैं। तो यूनिवर्सिटी में जो 2-4 क्वेश्चंस आए हैं उसमें से ये क्वेश्चन भी एक है, एक और ऐसा क्वेश्चन भी है जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सब अलग अलग दिए हुए हैं जिनको टोटल करके फिर आपको क्वेश्चन के अंदर यूज़ में लेना था। तो क्वेश्चन क्या है वो एक बार अपन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 440 है जबकि नॉर्मल कैपेसिटी आपकी 360 है। तो आप मैक्सिमम से आपको कोई मतलब नहीं, आप क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर भी अगर करंट सेल्स की बात करेंगे, करंट कैपेसिटी की बात करेंगे तो आप नॉर्मल वाले सेल्स को काम में लेंगे ना कि मैक्सिमम सेल्स को। फिर इनका मटेरियल लेबर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, वेरिएबल कॉस्ट जिसको इसने लिखा भी है ब्रैकेट में कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, अदरवाइज़ ये नहीं भी लिखता तो हमको ध्यान रखना ही है कि मटेरियल और लेबर का जो खर्च होता है वो ऑलवेज़ आपकी क्या होता है, वेरिएबल। तो वो 2.2 रुपीज़ पर यूनिट है। फिक्स कॉस्ट इनकी लगती है फैक्ट्री की 1,08,000 और फिक्स कॉस्ट इनकी सेलिंग की भी दी हुई है 50,400। दैट मीन्स कि फिक्स कॉस्ट के दो अलग अलग पार्ट है। तो क्वेश्चन करने से पहले अपन को इनको टोटल करके ही क्वेश्चन में यूज़ में लेना पड़ेगा। फिर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस भी है, वो है आपके 0.6। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन और सेल्स के साथ बदलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल, और जो प्रोडक्शन और सेल्स के साथ नहीं बदलते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, फिक्स। तो एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से भी बदले और सेलिंग से भी बदल सकता है, सेल्स से भी बदल सकता है, तो वही खर्च आपका जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल एक्सपेंसेस दे दिए और 2 ही आपके फिक्स कॉस्ट दी हुई है और सेलिंग प्राइस फाइनली इसमें दी हुई है वो आपको दी हुई है 4 रुपीज़ पर यूनिट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो आपके पास 2.2 तो आपके है मटेरियल लेबर के, वेरिएबल के, और आपके पास 60 पैसा जो है वो है सेलिंग का। तो यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 2.8 और टोटल फिक्स कॉस्ट एक तो 1,08,000 तो आपकी ये है और 50,400 ये है, तो इन दोनों की टोटल हो जाएगी 1,50,400। अब इसके बाद जो बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं जो बार बार आ रहे हैं सॉल्व, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, जिससे कि हम फटाफट उनको तो एक बार शॉर्टली देख लें कि पीवी रेशियो का फार्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल अपॉन सेल्स इंटू 100। तो हमारी सेल्स है 4 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट है 2.8 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, तो यानी हमारा पीवी रेशियो कितना आ रहा है, 30%। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो चाहे टोटल अमाउंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको सेल्स का और वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट चाहिए। अभी इसके बाद बीपी इन यूनिट्स और अमाउंट दोनों अपन निकाल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पर यूनिट रेट दी हुई है। तो जब भी हमारे पास पर यूनिट होती है तो अपन इसके अंदर पर यूनिट के हिसाब से जो है यूनिट्स में भी और पीवी रेशियो के हिसाब से अमाउंट में उसका आंसर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन फिक्स कॉस्ट में पीवी का भाग लगाते हैं 158,400.3 का, तो 528,000 5,28,000 हमारा बीपी सेल्स आएगा अमाउंट में। और अगर यूनिट में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग लगाते हैं तो फिक्स कॉस्ट आपकी है 158,400 और डिवाइड बाय आपका कंट्रीब्यूशन है वो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी दी हुई थी 4 रुपीज़ और वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 2.8। तो 4 माइनस 2.8 करके जो आएगा वो 158,400 से डिवीज़न के लिए काम में लेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 1,32,000 यूनिट्स में हमारा आंसर जो है इसके अंदर निकल जाएगा। अब उसके बाद फर्स्ट ही पॉइंट के अंदर इन्होंने एक और चीज़ भी पूछी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए 2 फार्मूले हैं, एक तो है करंट सेल्स माइनस बीपी सेल्स और एक होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको जब सॉल्यूशन दिया तब बताया कि उसके अंदर अपन ने प्रॉफिट अपॉन पीवी लगाया क्योंकि करंट सेल्स वहाँ पे थी नहीं। बट इस क्वेश्चन के अंदर हमको बताया है कि इसकी जो नॉर्मल सेल्स है वो कितनी है, 360 है करंट सेल्स। तो करंट सेल्स वो भी यूनिट्स में है तो पहले उसको सेलिंग प्राइस 4 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो सेल्स है वो हो जाएगी 14,40,000। और बीपी सेल्स क्योंकि ये अमाउंट में चल रहा है तो बीपी सेल्स हमारी जो है वो अमाउंट में जो थी वो कितनी थी, 5,28,000। तो इसमें से 14,40,000 में से 5,28,000 माइनस करेंगे तो 9,12,000 रुपीज़, 9,12,000 रुपये हमारी क्या आ जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई जो सिंपली फार्मूले हर क्वेश्चन का पार्ट होंगे, लेकिन चाहे इजी लगे या हार्ड लगे आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंबर तो
इन पॉइंट्स के अपन को मिलेंगे ही। तो ये इनिशियली जो 5-7 पॉइंट है कि पीवी रेशियो हो गया, बीईपी हो गया, प्रॉफिट है, सेल्स है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, जो एक ही सीक्वेंस में एक ही तरह से सारे क्वेश्चन में होंगे तो वो तो एटलीस्ट आप हर क्वेश्चन के अंदर इजीली कर पाते हैं। और बाकी 1-2 ट्रिकी पॉइंट होते हैं तो वो भी फॉर्मूले तो ये कि यही रहेंगे, बस उसके अंदर कुछ ज़्यादा थोड़ा सा वो कह देगा कि भाई आपके पास एक फार्मूले में 2-2 चीज़ें एक साथ मिसिंग हो सकती है, तो वहाँ आप उसको एक्स एज्यूम करके और इस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं इसके आगे के पॉइंट्स जो है वो मैं आपको नोट करके बता देता हूँ। तो नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट पूछा है क्वेश्चन में, वापस वही पॉइंट आपके है कि 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करना हो तो सेल्स की जो है यूनिट्स आपको पूछी है। तो देखिए थोड़ा सा ये स्पेसिफाइड हो गया है क्वेश्चन के अंदर कि आपको यूनिट्स के अंदर जो है वो सेल्स बतानी है। क्वेश्चन में आंसर में ही डायरेक्ट आपके जो क्वेश्चन के पॉइंट है वो नोट कर रहा हूँ, और आप लोग भी एज़ पॉसिबल एज़ बुक ले लें, जैसे फिर अपन क्वेश्चन नोट करने की जो समस्या थोड़ी कम हो जाए, उससे शॉर्ट में भी लिखा जा सके। तो ये लिख रहा है कि 12,000 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी यूनिट्स हमको सोल्ड करनी है। तो यानी कि सेकंड पॉइंट इसका है वो है रिक्वायर्ड सेल्स का, कितनी यूनिट ये सेल करे, रिक्वायर्ड सेल्स। लेकिन स्पेसिफाइड है कि रिक्वायर्ड सेल्स है वो यूनिट्स में होनी चाहिए। तो सेल्स का फॉर्मूला हमारा होता है फिक्स कॉस्ट प्लस हम जो भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं वो लिखेंगे, और अगर अमाउंट में सेल्स चाहिए जो हमने यूजुअली हमेशा निकाली है तो पीवी रेशियो का भाग लगाएंगे, और अगर यूनिट में चाहिए तो यूनिट के अंदर आप जो है इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का जो है वो भाग लगाएंगे। तो फिक्स कॉस्ट, ये मैंने जो मेन पार्ट है वो यहाँ पे रखा है आंसर के लिए। फिक्स कॉस्ट है 158,400 प्लस प्रॉफिट आप कितना अर्न करना चाहते हो क्वेश्चन के अंदर 12,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2.8। तो अभी इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो इसकी टोटल करेंगे तो ये ऊपर की संख्या हो रही है 1,70,400, और ये हो रहा है आपके 1.2। तो 1,70,400 डिवाइड बाय 1.2, तो यानी कि 1,42,000 यूनिट्स अगर आप सोल्ड करोगे तो आपको जो है इसके अंदर प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा 12,000 रुपीज़ का। देन अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये आपका एक अच्छा ट्रिकी पॉइंट इसमें आया है कि सेल्स पर 10% प्रॉफिट अर्न करना हो तो सेल्स का अमाउंट आप बताइए। तो देखिए ये तो हमको जैसे फार्मूला तो हमारे पास ऊपर ही पड़ा है, सेल्स जब निकालते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और या अगर अमाउंट में निकालना तो किसका भाग लगाते हैं, पीवी रेशियो। लेकिन ये जो अगला पॉइंट है इसमें लिखा है कि मुझे सेल्स पर 10% प्रॉफिट अर्न करना है तो सेल्स का अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ एक बड़ी दिक्कत आ गई कि हमारे पास सेल्स भी नहीं है, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया इन्होंने, और साथ साथ इन्होंने जो बताया कि प्रॉफिट सेल्स पे मुझे 10% अर्न करना है, लेकिन वो प्रॉफिट कितना होगा जब तक पता नहीं पड़ेगा, जब तक हमारे पास सेल्स नहीं हो। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर क्या हो गई है, डिपेंड हो गई है, और ऐसे पॉइंट के अंदर हमको जो है कुछ ना कुछ एजम्पशन करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए ये कैसे होगा। तो पहली बात एक हमेशा ध्यान रखना, बीपी चाहे पूछा जाए या कोई भी फार्मूले के अंदर आपको ट्रिकी पॉइंट पूछे इस लेसन में भी या और आगे किसी लेसन में, कि जब भी कोई ट्रिकी पॉइंट आए उसका सबसे पहला और ज़रूरी काम ये है कि पहले आप उसका फार्मूला लिख लीजिए, क्योंकि फार्मूले लिखने से काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप सॉल्व कर पाते हो। और इसने जो पूछा है कि अमाउंट ऑफ सेल्स पूछी है कि कितनी सेल्स उसको जो है वो करनी है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सेल्स, नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और क्योंकि इन्होंने सेल्स की राशि पूछी है, अमाउंट पूछी है सेल्स की, तो जब अमाउंट पूछते हैं तो अपन पीवी रेशियो का भाग लगाते हैं, और अगर यूनिट पूछता तो अपन भाग लगाते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। अब देखिए कि ये जो कह रहा है कि मुझे ऐसी सेल्स चाहिए कि जहाँ पर मैं सेल्स का 10% प्रॉफिट अर्न करूँ, तो दिक्कत ये है कि हमारे पास सेल्स है नहीं, तो जब तक सेल्स नहीं जब तक प्रॉफिट ही निकल सकता, और जब तक प्रॉफिट नहीं तब तक सेल्स नहीं निकल सकता। अगर सेल्स होती तो प्रॉफिट निकलता है इजीली, और अगर प्रॉफिट होता तब तो अपन आराम से सेल्स जो है वो कैलकुलेट कर लेते। तो इसीलिए हम यहाँ एजम्पशन करते हैं कि लेट ये जो सेल्स है
वो सेल्स हमारी जो होगी वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगी x, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपका जो है अगर सेल्स दी हुई होगी तो सेल्स का 10% जो है वो यानी x का 10% आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट। तब इसकी देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, सेल्स को आपने क्या मान लिया x, फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है 1,58,400, और प्रॉफिट जो है सेल्स यानी x का कितना 10% कितना होता है x का 10% 0.10x, और पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो हमारा कितना था 30%, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0.3। तो देखिए 0.3 लिखना कितना इजी और आपके लिए जो है वो काम की चीज़ है, क्योंकि अगर यहाँ आप अगर पीवी रेशियो को 30% लिखते तो ये 30/100 होता, तो फिर 100 को कहाँ ले जाएं, 30 को यहाँ कैसे लाएं, तो वो एक बड़ी ही ट्रबल हो जाती है। कई बार स्टूडेंट मैथ्स की वजह से क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं, तो आप इसमें अगर 0.3 लिखोगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। x को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0.3x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक बार जैसी इक्वेशन सीध में आ जाती है, या मैं एक स्टेप चलिए बढ़ा देता हूँ कि पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जब अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन होती है मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो आपको बराबर के इस तरफ और उस तरफ ले जाने पर अपने प्लस माइनस के साइंस को चेंज करना है। तो अपन x एक तरफ ले आते हैं, 0.3x तो है ही, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 0.10x, और 158,400 इस तरफ आपके आ जाएगा। ये माइनस करने पर 0.2x बराबर 158,400, तो x की वैल्यू बचेगी 158,400 डिवाइड बाय 0.2x। तो ये 0.2 का अपन डिवीज़न कर देते हैं और अपना आंसर जो है वो आ जाएगा फाइनली। तो 158,400 डिवाइड बाय 0.2, तो मैं ये आंसर थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ जिससे आपको देखने में सुविधा रहे। तो x बराबर 792 आ रहा है, तो 7,92,000 रुपीज़ की अगर आप सेल्स करोगे तो वो आपके लिए जो है आपके प्रॉफिट को जितनी सेल्स होगी उसके ऊपर 10% प्रॉफिट अर्न करने में आपको इसमें अमाउंट मिल जाएगी। और लास्ट पॉइंट है, ये भी अच्छा एक पॉइंट दिया है इसने कि 1,20,000 रुपीज़ बीईपी अगर अर्न करना हो तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो देखिए बीईपी को ये चेंज करना चाहता है 1,22,000 पर 20,000 पर, और ये यहाँ पे हमारे पास जो पहले बीईपी यूनिट्स में है वो कितनी है 132। तो एक चीज़ देखिए ध्यान रखिएगा कि पीवी रेशियो जितना ज़्यादा हो बिज़नेस के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर पीवी रेशियो ज़्यादा होता है तो हमको कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मिलता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को अगर घटाते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि जितना पीवी रेशियो बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट बढ़ती नहीं है, वो फिक्स ही रहती है। जैसे मान लीजिए फिक्स कॉस्ट 20,000 है और सेल्स 1 लाख है, उस पर पीवी 30% है, तो 1 लाख का 30% 30,000 और -20 करेंगे तो प्रॉफिट 10 ही आ रहा है। लेकिन पीवी रेशियो अगर बढ़कर आपका अगर 50,000 हो जाए, तो अगर 1 लाख का 50,000 आप 50% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 50,000, और 50 में से अगर 20,000 फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट जो पहले कम था अब बढ़कर 30,000 हो जाएगा। मान लो कि हमारा पीवी रेशियो एक क्वेश्चन की तरह जो अभी कराया था उसमें 90% था, तो 1 लाख का 90% कितना हो गया 90,000, और माइनस करेंगे 20,000 फिक्स कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 70। तो दैट मीन्स कि पीवी रेशियो जितना ज़्यादा हो कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा हमारा प्रॉफिट भी जो होगा वो क्या मिलेगा ज़्यादा, पहली बात। लेकिन बीपी में उल्टा होता है। बीपी का मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था कि बीपी का मतलब ये होता है कि आप जीरो प्रॉफिट पे पहुंचते हैं, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। जो मैंने आपको जब बीपी का मीनिंग बताया था तब बताया था कि इसके अंदर